नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और प्रश्न संख्या 1 किस प्रश्नावली का? प्रश्नावली 2.4 का। तो 2.4 का प्रश्न नंबर 1 क्या है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x प्लस 1 है या नहीं। तो हमने क्या देखा पिछली क्लास में कि गुणनखंड है या नहीं इसकी जांच करने के लिए हम जिसका भाग देते हैं ना उसको हम 0 के बराबर लिखते हैं, और जब हमें x का मान प्राप्त होगा ना उसको हम इस समीकरण में रखते हैं और मान हमें 0 प्राप्त होता है तब तो वो उसका गुणनखंड है, और 0 प्राप्त नहीं होता है तो गुणनखंड नहीं है। हमें क्या दे रखा है? x प्लस 1। अब x प्लस 1 है तो हम इसको 0 के बराबर लिखेंगे, तो हमें यहाँ पे x का मान क्या प्राप्त होगा? माइनस का 1 मान मिला। अब देखो ये माइनस का 1 है, हम इसके अंदर रखेंगे समीकरण के अंदर, तो समीकरण के अंदर रखते हैं p माइनस का 1। तो देखो x की घात 3 है तो माइनस 1 की घात 3 प्लस x की घात 2 है तो माइनस 1 की घात 2 माइनस 1 प्लस 1। अब देखो यहाँ माइनस 1 है और घात विषम संख्या में है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था संख्या अगर माइनस में है और घात उसकी विषम में है तो हमेशा वो माइनस में ही आएगी। तो माइनस की घात 1 का घन क्या होगा? 1। अब देखो यहाँ घात है सम में और संख्या माइनस में, तो माइनस की संख्या होगी अगर घात सम है तो प्लस का 1, माइनस का 1 प्लस का 1। अब देखो अब माइनस का 1 है और प्लस का 1 कट जाएगा, इधर माइनस का 1 है और प्लस का 1 है कट जाएगा, हमारे पास क्या प्राप्त होगा? 0। 0 प्राप्त होगा ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो x प्लस 1 समीकरण जो px है का गुणनखंड है, गुणनखंड है। अब देखो गुणनखंड करना है तो x प्लस 1 बराबर 0 और यहाँ से x का मान हमें मिलेगा माइनस का 1। अब देखो अब क्या होगा? अब हमें क्या करना है कि जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है ना वहाँ माइनस 1 रखना है। तो देखो x की घात 4 मतलब माइनस 1 की घात 4 प्लस माइनस 1 की घात 3 प्लस माइनस 1 का वर्ग माइनस 1 और प्लस 1। अब देखो संख्या माइनस में और घात सम में है तो हमेशा आएगी प्लस में, और 1 की घात 4 मतलब 1। अब देखो संख्या माइनस में और घात विषम संख्या में तो क्या आएगा? माइनस में, और 1 की घात 3 कितना होता है? 1 ही होता है। अब देखो संख्या माइनस में और घात सम संख्या में है तो हमें क्या प्राप्त होगा? पॉजिटिव संख्या प्राप्त होगी, और प्लस का कितना प्राप्त होगा? 1 की घात 2 1, और फिर माइनस का 1 है और फिर प्लस का 1 है। अब देखो प्लस का 1 माइनस के 1 से कट जाएगा और प्लस का 1 माइनस के 1 से कट जाएगा, फिर भी हमें उत्तर क्या प्राप्त हुआ? 1। जो उत्तर प्राप्त था वो शून्य है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे कि x प्लस 1 समीकरण x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अब देखो आगे क्या सवाल है? तीसरे सवाल में हम x का मान माइनस 1 रखेंगे, तो देखो p माइनस 1, तो देखो माइनस 1 की घात 4 प्लस 3 माइनस 1 की घात 3 प्लस 3 माइनस 1 की घात 2 माइनस 1 और प्लस का 1। अब देखो अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखो माइनस 1 की घात 4 कितना होगा? संख्या माइनस में और घात सम संख्या में तो प्लस के कितने आएंगे? 1। अब देखो माइनस 1 है और घात
3 है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस का 1, और माइनस का 1 जब प्लस के 3 से होगा तो गुणा, तो माइनस का 3। तो देखो घात सम संख्या में और संख्या माइनस में तो प्लस का प्राप्त होगा, तो 1 की घात 2 1, और 1 3 से गुणा होगा तो प्लस का 3, फिर माइनस का 1 है, फिर प्लस का 1 है। देखो माइनस का 3 प्लस के 3 से कट जाएगा, इधर माइनस का 1 और इधर प्लस का 1 है, तो हमें संख्या क्या प्राप्त हुई, प्लस का 1। तो ये भी क्या होगा, x + 1 किसका, आप पूरा लिख लेना, मैं समीकरण लिख देता हूँ, px का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अब देखो चौथा सवाल क्या है, इसकी जगह हमें मान रखना, तो x का मान 1 प्राप्त होगा माइनस का, तो x बराबर -1 रखेंगे, तो -1 रखने पे क्या प्राप्त होगा, देखो x की घात 3 मतलब -1 की घात 3 माइनस x की घात 2 मतलब -1 की घात 2 माइनस, और 2 + √2 है, और उसका गुणा होगा -1 से, और प्लस में क्या दे रखा है, √2। अब देखो -1 की घात 3 संख्या माइनस में और घात विषम संख्या में तो हमेशा माइनस आएगा, तो -1 की घात 3 कितना होगा, 1 ही। अब देखो आगे माइनस लगा रखा है और -1 का वर्ग कर रखा है, संख्या माइनस में और वर्ग है मतलब सम संख्या में है, तो आएगा तो अंदर प्लस, और प्लस का 1 गुणा होगा माइनस के 1 से, तो माइनस का 1। फिर देखो फिर ये माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस और माइनस गुणा होंगे तो प्लस, और मैं कोष्टक को खोल देता हूँ, तो 2 + √2, फिर आगे प्लस का √2 है, तो देखो माइनस का 1 और माइनस का 1 है, तो क्या प्राप्त होगा, माइनस का 2, और फिर क्या है, प्लस का 2 और प्लस का √2 और प्लस का √2। देखो माइनस का 2 प्लस के 2 से कट जाएगा, तो हमें √2 और √2 है, तो कितने 2 √2 प्राप्त हुआ, तो हम क्या लिखेंगे कि x + 1 px का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो है हमारे पास मान रखने पे शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है, तो गुणनखंड भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे सामने कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें ये बताना है गुणनखंड है या नहीं, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, देखो ये जो gx दे रखा है ना, उसको हम 0 के बराबर लेंगे, और 0 के बराबर लेने के बाद में हम जो मान आएगा वो हम px में रखेंगे, और px में मान रखने पर अगर शून्य प्राप्त होता है तब तो गुणनखंड है, और शून्य प्राप्त नहीं होता है तो गुणनखंड नहीं है। तो देखो क्या है कि x + 1 बराबर 0 के लेंगे, तो यहाँ से हमें x का मान मिलेगा x बराबर -1, ये मिला। अब देखो अब हमें क्या करना है कि ये -1 है ना, इस समीकरण में रखना है। तो समीकरण क्या है, px बराबर 2x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस का 2x माइनस का 1। अब देखो कि हमें क्या करना है, जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ क्या रखेंगे, -1। तो देखो 2 यहाँ मैं कोष्टक बना लेता हूँ, इसकी घात 3 प्लस कोष्टक की घात 2 -2 कोष्टक में और -1। अब देखो जहाँ कोष्टक दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्या रखेंगे, -1 -1। अब देखो अंदर माइनस की संख्या है और घात विषम है, तो क्या होगा, घात विषम है तो हमेशा नेगेटिव संख्या प्राप्त होगी। -1 का घन क्या होगा, -1 गुणा -1 गुणा -1, तो -1, और उससे 2 गुणा होगा तो -2। अब देखो प्लस, अब -1 है इसका हम वर्ग करेंगे, तो -1 गुणा -1 क्या होगा, +1। अब देखो
-2 है और इधर माइनस का 1 है, तो माइनस गुणा माइनस प्लस और 2 गुणा 1 2 और माइनस का 1। ये देखो माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 कट जाएगा, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 कट जाएगा, तो हमारे पास उत्तर क्या होगा 0 प्राप्त। तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ gx px का गुणनखंड है, px का गुणनखंड है, ये लिखना है। अब देखो आगे वाला क्या दे रखा है कि हम x प्लस 2 दे रखा है gx, तो हम gx को पहले 0 के बराबर रखेंगे, तो x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से हमें x का मान -2 प्राप्त होगा, क्योंकि प्लस का 2 है, पक्षांतरण करने पर माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखो अब समीकरण क्या दे रखा है, px बराबर x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखो हमें क्या करना है, जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ -2 रखना है, जहाँ x दिखाई दे वहाँ -2, तो -2 की घात 3 प्लस 3 और कोष्टक में -2 की घात 2 प्लस 3 और कोष्टक में -2 और प्लस का 1। अब देखो -2 की घात 3 मतलब -2 गुणा -2 गुणा -2, -2 गुणा -2 गुणा -2, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8। अब देखो माइनस गुणा माइनस प्लस और प्लस गुणा माइनस माइनस, तो क्या प्राप्त होगा हमें माइनस का 8। प्लस में देखो आगे क्या दे रखा है, -2 का वर्ग, तो -2 गुणा -2, 2 गुणा 2 4 और माइनस गुणा माइनस प्लस, तो प्लस के 4 और प्लस के 4 जब 3 से गुणा होंगे तो 4 गुणा 3 12। फिर देखो फिर माइनस से और प्लस का 3 है, तो प्लस का 3 माइनस के 2 से गुणा होगा तो माइनस का 6 और प्लस का 1। अब देखो इनको हम यहाँ क्या है, माइनस का 8 है और माइनस का 6, माइनस का 8 और माइनस का 6 कितना होता है माइनस का 14, और इधर क्या है प्लस का 12 और 1 13। अब देखो माइनस का 14 और प्लस का 13 है, तो माइनस का 1 बचेगा, और जो क्या है शून्य नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ gx px का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अब आगे क्या है, आगे हमारे को दे रखा है gx क्या है x माइनस 3, तो पहले हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, बराबर रखने पर क्या होगा x का मान हमें 3 प्राप्त होगा, क्या होगा 3। अब हम हमारे को px क्या दे रखा है, x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। अब देखो जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम रखेंगे 3, तो p की घात 3 बराबर 3 की घात 3 माइनस 4 3 की घात 2 प्लस का 3 और प्लस का 6। अब देखो 3 की घात 3 क्या होगा, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 गुणा 3 9 और 9 गुणा 3 27। अब माइनस का 3 की घात 2 क्या होगा 9, और 9 अगर 4 से गुणा होगा तो 9 चौक 36 प्लस का 3 और प्लस का 6। अब देखो 27 और 3 30, 30 और 6 36, 36 माइनस 36 क्या होगा 0, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ gx px का गुणनखंड है, गुणनखंड है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है 3, देखो कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का गुणनखंड हो। देखो x माइनस 1 px का गुणनखंड कब होगा, जब शेषफल क्या होगा शून्य, जब शेषफल शून्य होगा तभी ये x माइनस 1 है वो px का गुणनखंड होगा। और हमारे को ये दे रखा है कि गुणनखंड है मतलब शेषफल क्या है शून्य। तो हम क्या करेंगे इन प्रश्नों में कि जो हमारा gx दे रखा है ना, gx से हमें x का मान ज्ञात करेंगे और x का मान समीकरण में रखेंगे
और उसको किसके बराबर लेंगे, 0 के, क्योंकि मान रखने पे क्या बोल रहा है, गुणनखंड है, तो दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर होगा। तो देखो मैं उसको 0 के बराबर लूँगा, 0 के बराबर लेंगे ना, तो फिर पक्षांतरण करने पर हमें किसका मान प्राप्त होगा, k का, और k का मान ही हमें ज्ञात करना है। तो देखो शुरू करते हैं कि px बराबर x की घात 2 और x प्लस k दे रखा है। तो देखो यहाँ क्या है, गुणनखंड इसका x माइनस 1, तो इसको मैं 0 के बराबर लिखता हूँ, तो x का मान यहाँ से हमारे को क्या मिलेगा, 1। अब देखो x का मान मैं इस समीकरण में रखूँगा और इसको किसके बराबर लूँगा, 0 के, तो x की घात 2 प्लस x प्लस k बराबर 0, और x का मान हमें क्या दे रखा है, 1। तो देखो 1 की घात 2 प्लस 1 प्लस k बराबर 0। अब देखो 1 की घात 2 कितना होगा, 1, 1 प्लस k बराबर 0। अब 1 और 1 कितना होगा, 2, 2 प्लस k बराबर 0, और k बराबर क्या होगा, प्लस का 2 है, इधर आएगा तो माइनस का 2, तो k का मान क्या होगा, माइनस का 2। अब देखो इसमें भी x का मान तो 1 बराबर रहेगा, क्योंकि गुणनखंड हमारे को 1 ही दे रखा है। तो अब हम इसके अंदर x बराबर 1 रखेंगे, तो x बराबर 1 रखेंगे तो पहले समीकरण क्या है, बराबर 2x² प्लस kx प्लस का रूट 2। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि पहले तो इस समीकरण को 0 के बराबर लेता हूँ, किसके बराबर, 0 के, तो 2x² प्लस kx प्लस रूट 2। अब हमें क्या करना है, x की जगह 1 रखना है, तो 2 1 का वर्ग प्लस k गुणा x की जगह 1 प्लस का रूट 2 बराबर किसके, 0 के। 1 की घात 2 कितना होगा, 1, और 1 2 से गुणा होगा तो 2 प्लस k गुणा 1 k प्लस रूट 2। अब देखो मैं क्या करूँगा, पक्षांतरण करूँगा, पक्षांतरण करूँगा तो ये प्लस के उधर जाएगा तो माइनस के, तो माइनस का 2 और माइनस का रूट 2, तो k का मान क्या होगा, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस इसमें से आ गया तो क्या बचेगा, 2, और माइनस इसमें से आ गया तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, और अंडर रूट का 2, तो हमें k का मान क्या प्राप्त हुआ, माइनस का कोष्टक 2 प्लस रूट 2। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हमारे को दे रखा है समीकरण और x का मान क्या रखना है, 1, जो कि प्रश्न में दे रखा था, उससे हमने ज्ञात किया था। तो देखो पहले तो इस समीकरण को 0 के बराबर लूँ, तो kx² माइनस रूट 2x प्लस का 1। अब देखो अब क्या रखना है, हमें 1 रखना है, तो देखो k 1 का वर्ग माइनस रूट 2 गुणा 1 प्लस का 1। अब देखो अब क्या होगा कि 1 का वर्ग क्या होता है, 1, और 1 k से गुणा होगा तो k, और माइनस का ये रूट 2 है, तो रूट 2 माइनस का 1 से गुणा होगा तो माइनस का रूट 2 और प्लस का 1। अब देखो बराबर में क्या चल रहा है, 0, और अब क्या करेंगे हम, पक्षांतरण, तो k इधर रहेगा और माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का रूट 2 और प्लस का 1 है तो माइनस का 1 बन जाएगा। तो देखो k का मान क्या ज्ञात हुआ हमें, k बराबर अंडर रूट 2 माइनस 1। चौथा सवाल देखो, इसमें भी हमारे को x बराबर 1 ही रखना है, वही प्रश्न में दे रखा था, उससे हमने ज्ञात किया था। अब देखो हमें क्या दे रखा है, समीकरण kx² माइनस 3x प्लस k, तो पहले इसको 0 के बराबर लिखो, क्योंकि जो x माइनस 1 था वो इन सब का गुणनखंड था 1। 0 के बराबर रखेंगे, फिर x की जगह क्या रखेंगे, 1, तो k 1 की घात 2 माइनस 3 x की जगह 1 प्लस k बराबर 0। अब देखो 1 का वर्ग क्या होगा, 1 ही होगा, तो 1 k से गुणा होगा तो k, माइनस का 3 1 से गुणा होगा तो माइनस का 3 और प्लस k, यही था। अब देखो बराबर 0, k और k क्या होगा, 2k माइनस 3 बराबर 0। अब देखो माइनस का 3 है उधर जाएगा तो 2k बराबर 3 प्लस का हो जाएगा,
और k इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो k बराबर 3/2। ये हमारे थे चारों क्वेश्चन, इसको हमने याद कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमें गुणनखंड ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने? गुणनखंड ज्ञात करने। तो देखो गुणनखंड हम ज्ञात कैसे करेंगे। गुणनखंड होता क्या है, तो जैसे हमारे को कोई द्विघात समीकरण दे रहा है, द्विघात समीकरण मतलब जिसकी घात 2 हो, और द्विघात समीकरण दे रहा है तो उसमें क्या होता है, द्विघात समीकरण में 3 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 3 पद। तो देखो जैसे मैं आपके सामने द्विघात समीकरण पहला ही ले लेता हूँ, 12x² - 7x प्लस का 1, ये दे रखा है। अब गुणनखंड किस प्रकार से करने हैं कि हमें कोई ऐसी संख्या लेनी है कि जिनको गुणा करे तो क्या है, 12x², साइड वालों का गुणा करा दो, तो 12x² गुणा 1 क्या होगा, 12x²। ये तो कब आए, जब गुणा करे तब, और जब जोड़े तब क्या है, माइनस का 7x, जोड़े तब क्या है, माइनस का 7x। तो हमें इस प्रकार की संख्या 2 लेनी है कि जब गुणा करें ना तब तो 12x² आए, और जब जोड़े ना तो माइनस का 7 आए। मतलब गुणा करने पर तो साइड वाली संख्याओं का गुणा उन संख्याओं के गुणे के बराबर होना चाहिए, और जोड़ क्या होनी चाहिए, बीच वाले के बराबर। तो देखो पहले तो 12x², आप x को तो भूल जाओ। अब क्या करना, हमें 12 दोनों को गुणा किया, प्राप्त हुआ 12। तो 12 के हमने गुणनखंड करने हैं, तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे, क्या कर सकते हैं, देखो एक तो हम लिख सकते हैं 2 गुणा 6, एक लिख सकते हैं 1 गुणा 12, एक क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 3, यही है। अब देखो मैं क्या करूं, जिससे पहला वाला मानूं किस, जिसमें 1 और 12 है, तो फिर ये 12 तो आ जाएगा। अब इनको जोड़ें, 1 और 12 को जोड़े या घटाएं तो हमारे को प्राप्त 7x हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो ये वाला नहीं होगा। दूसरा देखो, इनको गुणा करूँ तब तो 12 आएगा, लेकिन इनको घटाऊँ या जोड़ूँ तो 7x आएगा क्या, नहीं आएगा। अब इनको देखो, इनको मैं गुणा करूँ तो 12 आ रहा है, और जोड़ूँ तो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। तो हम गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे। फिर बात बची x² की, तो देखो x² कैसे आएगा, इनके साथ अगर x लगा हुआ तो x² आएगा। अब यहाँ चिन्ह की बात, तो चिन्ह किसके साथ आएगा, चिन्ह माइनस का है, तो माइनस की संख्या होनी चाहिए। माइनस की संख्या कब होगी, जब दोनों के पास माइनस आएगा। तो देखो हम प्रश्न करते हैं, उसके साथ आपको आसानी से समझ में आएगा। तो 12x² माइनस 7x और प्लस का है 1, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे। देखो हमने अभी किया था 12x² माइनस का क्या करना है, हमें 4 लेना है। तो देखो 12x² माइनस का 4x और माइनस का 3x और प्लस कितना बचा, 1 का। हमें गुणनखंड सिर्फ मध्य वाले पद का ही उसको तोड़ के लिखना है। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास है माइनस का 4 और माइनस का 3। पहले तो मैंने दोनों ही माइनस क्यों लिए, क्योंकि माइनस और माइनस जब गुणा होगा ना तो हमें क्या मिलेगा, प्लस, और गुणा करने पर हमारे को क्या चाहिए, प्लस के 12x², और जोड़ने पर क्या चाहिए, माइनस का 7x। तो -4 और -3 को जोड़ूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, माइनस का 7x। तो देखो 12x² है और माइनस का 4x है, तो इसमें कॉमन क्या होगा। अब देखो 12x², तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 4 गुणा x, ये लिख सकता हूँ। तो देखो और एक दे रखा है माइनस का 4 गुणा x, तो देखो 4 गुणा x इसमें भी है और 4 गुणा x इसमें भी है, तो मैं किसको कॉमन लूँ, 4x को, किसको लूँ, 4x को। अब देखो 4x को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, इसमें से ये 4x चला गया तो अंदर बचेगा 3x, और इसमें से 4x चला गया तो 1 बचेगा, तो माइनस का चिन्ह और 1 यही बचेगा। तो देखो 4x कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, 3x माइनस 1। अब ये हो गया दो पद के, हमने इनमें से तो कॉमन ले लिया। अब इनमें से क्या कॉमन लेना, तो देखो
इनमें कॉमन क्या आएगा दोनों में देखो कोई संख्या समान नहीं है। इसमें 3 गुणा एक्स है और इसमें 1 है। तो अब इनमें से क्या कॉमन लूँ मैं, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर माइनस है इसके अंदर प्लस है, तो मैं माइनस का 1 कॉमन ले लेता हूँ। क्या कॉमन ले लेता हूँ, माइनस का 1। देखो माइनस का 1 मैं इसके अंदर लूँगा तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये क्या बचेगा, प्लस का 3x। तो 3x और ये प्लस था, यहाँ पर इसके पास माइनस था ही नहीं और हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा अंदर, तो माइनस का 1। अब देखो अब हमारे को क्या करना है, इन दोनों पदों है ना, ये दो पद, एक पद ये और एक पद ये, इनमें से हमारे को कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या दिख रहा है, 3x - 1 और इधर भी 3x - 1। तो मैं 3x - 1 को कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या बचेगा, इधर से ये गया तो ये 4x बचेगा और इधर से ये 3x - 1 चला गया तो माइनस का 1 बचेगा। तो हमारे पास ये दो क्या हो गए, इसके गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब देखो आगे क्या है, थोड़ा आपको भी सोचना है और फिर आपको ये गुणनखंड समझ में आएंगे। अब देखो हमें दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर तो क्या है 7x और उनको गुणा करने पे क्या है, 3 का 2 से करूँ तो 6, गुणा करने पे क्या है 2x² गुणा 3। तो देखो क्या आएगा 2 गुणा 3 6 और x², और जोड़ने पे क्या है 7x, क्या है 7x। तो देखो ऐसी कोई आप संख्या बताओ, तो हम संख्या लेते हैं, पहले 6 का गुणनखंड करो आप। तो 6 का गुणनखंड क्या होगा, 1 गुणा 6 होगा, 1 गुणा 6। तो देखो 1 अगर मैं x लूँ और 6 भी x लूँ तो 1 और 6 कितना होगा 7x हो जाएगा। अब देखो और गुणा करने पर इसके साथ अगर x लूँ और इसके साथ भी x लूँ तो मेरे को 6x² मिल रहा है। तो देखो इसके गुणनखंड किस प्रकार से होंगे, 2x², 7x की जगह क्या रखना हमें 6x प्लस x प्लस 3। अब देखो अब क्या करना, हमें इनमें से कॉमन लेना है। क्या करना, कॉमन लेना है। तो देखो 2x² को मैं किस प्रकार से लिखूं, इधर देखिए मैं 2 को किस प्रकार से लिखूं, 2 गुणा x लिखूं और आगे क्या है प्लस का 6, तो मैं इसको 2 गुणा 3 गुणा x लिख दूं। तो देखो यहाँ भी 2 गुणा x है और यहाँ पर भी 2 गुणा x है, तो ये कॉमन आ जाएगा। तो देखो मैं ले लेता हूँ 2x कॉमन। अगर 2x में यहाँ से कॉमन ले लिया 2x तो पीछे क्या बचा x, और यहाँ से मैं 2x ले रहा हूँ तो पीछे क्या बचा 3x, 3, क्योंकि x को तो बाहर ले लिया। अब देखो अब क्या करना है, दूसरी संख्या में से कॉमन लेना, कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा है और दोनों प्लस के है, तो मैं क्या करूँगा प्लस का 1 कॉमन ले लूँगा। प्लस का 1 कॉमन ले लूँगा तो वही संख्या बचेगी x + 3। अब देखो इन दोनों में से x + 3 कॉमन आ रहा है तो x + 3 को मैं बाहर लिख लेता हूँ। अब देखो x + 3 इसमें से कॉमन आ गया तो पीछे क्या बचा, एक तो 2x बचा इधर 2x और यहाँ क्या बचा प्लस का 1। तो ये जो हमारे को प्राप्त हुआ ना वो उस संख्या के गुणनखंड प्राप्त हो गए। आगे देखो आगे क्या है हमारे पास, देखो 6 और इधर भी 6, तो इनको गुणा करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास 6x² - 6। इसको अगर गुणा करता हूँ ना तो 6 गुणा 6 36, चिन्ह किसका आएगा प्लस गुणा माइनस माइनस और x² का x², और बीच वाली संख्या क्या है 5x। मतलब 5x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर तो 5x आए और गुणा करने पर -36x आए। तो आप सोचो पहले 36 के आप गुणनखंड करो, 36 के आप गुणनखंड करोगे ना तो देखो प्राप्त होगा क्या आपको, एक तो 6 गुणा 6 होता है 36, एक 2 गुणा 18 होता है 36, एक 4 गुणा 9 होता है 36, और भी आप सोच सकते। देखो 6 और 6 को मैं जोड़ूँ तो क्या मिलेगा 12 और घटाऊँ तो क्या मिलेगा 0, तो ये 5x नहीं बन रहा है। अब देखो 2 और 18 को मैं जोड़ूं तो क्या मिल रहा है 20 और घटाऊं तो 16, तो 5x नहीं बन रहा।
4 और 9 को मैं जोड़ूं तो क्या मिल रहा है 13, और घटाऊं तो क्या मिल रहा है 5 है, 5 मिल रहा है ना। तो देखो यही हमारा गुणनखंड होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे रखा है तो हम क्या करेंगे कि जो बड़ी संख्या है ना उसको हम प्लस मानेंगे और छोटी संख्या को माइनस मानेंगे। तो देखो गुणनखंड क्या होगा 9 और 4 होगा। तो देखो मैं करता हूँ 6x² प्लस 9x माइनस का 4 कर लेता हूँ x माइनस का 6। अब देखो इन दोनों को गुणा करूँ तो माइनस का 36x² मिल रहा है और जोड़ूँ तो प्लस का 5x मिल रहा है। अब देखो इनमें से क्या कॉमन आएगा, 6x² को क्या लिखूँ मैं 6 गुणा x और बीच में प्लस है, और 9 को क्या लिखूँ मैं 3 गुणा x ये लिख सकता हूँ, और मैं 6 को भी लिख दूँ 2 गुणा 3। तो देखो 3 गुणा x है और इधर भी 3 गुणा x है, तो हम क्या करेंगे 3x को कॉमन ले लेंगे। 3x को कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा 2x, क्या बचेगा 2x, और प्लस में कितना बचेगा 3, प्लस का 3। अब देखो अब हमें क्या करना है, इन दो संख्या में से कॉमन लेना है। तो देखो माइनस का 4 को मैं क्या लिखूँ 2 गुणा x और 2 गुणा 3, माइनस 6 को क्या लिख दिया माइनस के 2 गुणा 3। अब देखो इन संख्या में से क्या कॉमन है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, दोनों में 2 है, और चिन्ह क्या है बीच के अंदर इनके चिन्ह है माइनस का, तो मैं माइनस का 2 कॉमन ले लेता हूँ। क्या कॉमन लूँगा माइनस का 2, माइनस का 2 मैंने कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा 2x, और इधर माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो पीछे बचा 3, तो 2x प्लस 3। अब इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 को मैं ले लेता हूँ बाहर, और अब क्या बचेगा अंदर 3x माइनस 2, क्या बचेगा 3x माइनस, यही हमारे इस द्विपद के गुणनखंड है। अब हमारे सामने चौथा क्वेश्चन क्या है कि 3x² माइनस x माइनस 4। अब देखो हमें क्या करना है कि 3x² को माइनस 4 से गुणा करवाना है, तो क्या प्राप्त होगा माइनस का 12x²। अब देखो हमें क्या करना है, बीच वाली संख्या है ना माइनस का x, इसके 2 गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं 2 गुणनखंड ऐसे करने हैं कि घटाएं या जोड़े तब तो आए माइनस का x, और गुणा करें तो आए माइनस का 12। तो 12 का आपको पता है गुणनखंड होता है 4 और 3, होता है या नहीं होता है। अब देखो गुणा करूं तो क्या आना चाहिए माइनस का 12, तो माइनस का 12 मतलब एक संख्या माइनस की होगी। अब माइनस की संख्या कौन सी होगी, तो देखो यहाँ पे घटाने पे क्या आ रहा है माइनस, मतलब मैं किसी संख्या में से घटाऊं, मैं जैसे प्लस का 4 ले लूं और माइनस का 3 ले लूं तो घटाऊंगा तो मुझे प्लस की संख्या मिलेगी, इसलिए मुझे बड़ी वाली संख्या को क्या लेना है माइनस और छोटी वाली को प्लस। तो देखो इसके गुणनखंड हो गए 4 और 3, तो मैं ऐसे लिखूं 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस का 4, यही लिखेंगे। तो देखो गुणा कराओ बीच वाली संख्या का, तो माइनस का 12x² आ रहा है, और जोड़े तो माइनस का x भी आ रहा है। तो देखो अब मैं क्या करूँगा 3x² को क्या लिख सकता हूँ 3 गुणा x, और माइनस का 4x है उसको क्या लिखूँ माइनस का 2 गुणा x। तो देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है x, तो मैं x को कॉमन ले लेता हूँ, x को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, इसमें से x गया तो 3x, और इसमें से जो x चला जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 4। अब देखो प्लस, और इनमें से कॉमन क्या आ रहा है कुछ भी नहीं है, तो प्लस का मैं एक कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारे पास क्या बचेगा 3x माइनस 4। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 3x माइनस 4 कॉमन आ रहा है। देखो मैं क्या करूँगा 3x माइनस 4 कॉमन ले लूँगा,
3x माइनस 4 कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा x और प्लस में 1। तो हमारे को ये दो क्या हुए, इस द्विपद के गुणनखंड प्राप्त हो गए। आपको क्या करना है, आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो बाह्य पद है ना उनका गुणा करो, उनका क्या करो गुणा। और गुणा है ना, अंदर वाले जो पद है ना उसके दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो बाह्य पदों का गुणा है और जोड़ने या घटाने पर क्या है मध्य वाला पद आए, जोड़ने या घटाने पे मध्य वाला पद आए, तभी आपको गुणनखंड क्या है समझ में आएंगे। अब देखो 5वां क्वेश्चन क्या है हमारे सामने कि हमें गुणनखंड ज्ञात करने, क्या ज्ञात करने गुणनखंड। अब गुणनखंड हमने अभी पिछले सवाल में ज्ञात किए थे। यहाँ पे क्या है घात है 3, तो घात 3 करने के लिए हमें पहले तो घात 2 बनाना पड़ेगा। और घात 2 कैसे बनाएंगे, तो देखो इसके लिए 3 हमें स्टेप फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप क्या है, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय से हम gx ज्ञात करेंगे, वो क्या होगा मैं अभी आपको बता दूंगा। फिर क्या करेंगे, जो हमें gx मिलेगा ना उसका हम px के अंदर भाग देंगे। भाग देने पर क्या है हमें द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। फिर द्विघात समीकरण प्राप्त होगा ना तो उसके हम गुणनखंड करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे वो भी आप देख लो। हमें क्या करना है कि देखो पहले तो समीकरण देखना है, समीकरण को ध्यान से देखो, देख लिया। अब समीकरण में क्या है, जो अचर पद है ना, अचर पद के गुणनखंड करने हैं। अचर पद क्या है, इसमें 2 है अचर पद। अब देखो 2 के गुणनखंड किस प्रकार से होंगे, 1 गुणा 2 इसी प्रकार से होंगे। अब क्या करना है कि 1 गुणा 2 मतलब या तो x की जगह 1 या x की जगह 2, या ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का 1 भी हो सकता है, और ये प्लस का 2 और माइनस का 2 भी हो सकता है। हम क्या करेंगे, x की जगह इनका मान रखेंगे। x की जगह क्या करेंगे, इनका मान रखेंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा, अगर शून्य प्राप्त हो रहा है इन्हीं चारों में से किसी मान में, तब तो हम उसका लेंगे। जैसे मैं सपोज करो 2 का मान रखूं और 2 का मान रखूं तो मुझे शून्य मिल जाए, तो मैं क्या करूंगा, x बराबर 2 रखने पर शून्य प्राप्त होगा। तो मैं इसको पक्षांतर करूंगा और x माइनस 2 बराबर 0 करूंगा। तो हमारे पास एक x माइनस 2 आएगा। ये जो 2 आएगा ना इसका मैं बहुपद के अंदर भाग दूंगा। भाग देने पे हमारे को क्या प्राप्त होगा, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद में के फिर गुणनखंड करेंगे। तो देखो हमारे को कितने प्राप्त होंगे गुणनखंड, 3। तो क्या करना है, 2 के गुणनखंड कितने होंगे, 1 और 2 मैंने अभी आपको बताया था। तो देखो मैं सर्वप्रथम प्लस का 1 रख के देखता हूँ। क्या रख के, मैं x बराबर 1 रख के देखता हूँ। अब देखो x बराबर मैं 1 रखूँ तो यहाँ क्या होगा, p1 बराबर देखो 1 है, जहाँ x है वहाँ मैं कोष्ठक बना लेता हूँ। अब देखो यहाँ 1 रखूँ, 1 की घात 3 कितना होगा 1, माइनस 1 की घात 2 कितना होगा 1, और 1 2 से गुणा होगा तो माइनस का 2, और देखो फिर ये माइनस का 1 और फिर प्लस का 2, प्लस का 2 माइनस के 2 से कट जाएगा, माइनस का 1 प्लस के 1 से कट जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा 0। अब देखो हमें 0 कैसे मिला, जब x बराबर 1 रखा तो क्या मिला हमें 0। तो मैं क्या करता हूँ, इस 1 का पक्षांतरण कर देता हूँ, तो हमारे को मिलेगा x माइनस 1 मिलेगा। अब क्या करना है हमें कि x माइनस 1 का भाग देना है, किसके अंदर, इस समीकरण के अंदर। तो x माइनस 1 का भाग कैसे देंगे, तो देखो इसके लिए विधि भागफल विधि का प्रयोग करेंगे। तो देखो भाग कैसे देंगे, x माइनस 1 है और इसका हमें भाग देना किसके अंदर, x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x और प्लस का 2। अब क्या करना है हमारे को, देखो ये जो x है ना इसका मैं भाग दूंगा ज़्यादा घात वाले में। तो देखो ज़्यादा घात किसकी, x की घात 3 है, x की घात 3 है। हम किसका भाग दे रहे हैं, x माइनस 1 का। तो इसका x है ना, इसका भाग दूंगा मैं x की घात 3 में। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो x की घात 3 कितना होता है, x गुणा x गुणा x। अब देखो
इसमें मैं भाग दे रहा हूँ x का, तो x से x कट जाएगा, हमें क्या प्राप्त होगा, x की घात 2। तो देखो ये जो 2 प्राप्त होगा ना उसको मैं ऊपर लिखूंगा, यहाँ पे x की घात 2 लिख दिया। अब क्या करना है कि ये जो x की घात 2 है ना इसका इससे गुणा करवाना है। तो x की घात 2 का मैं इस पहले x से गुणा करूँ तो x की घात 3 होगा मेरे को। तो देखो x की घात 3, फिर मैं x की घात 2 का गुणा करूँ -1 से, तो मेरे को क्या मिलेगा, माइनस का x² मिलेगा। फिर हमें क्या करना है, घटाना है। घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो 3 है और माइनस का x की घात 3 है तो कट जाएगा। अब देखो यहाँ क्या है, 2x² है किसका, माइनस का, और यहाँ क्या है, प्लस का x² है। तो 2x² में से x² जाएगा तो x², और इनके नीचे कुछ नहीं है तो इनको एज इट इज वापस लिख दो। अब क्या करेंगे कि जो x² है ना माइनस का, उसके अंदर हम किसका भाग देंगे, x का। तो x² के अंदर हम x का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, उसको हमने याद करना है। तो देखो मैं x² के अंदर किसका भाग दे रहा हूँ, x का। तो भाग दे के मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो क्या है, माइनस का x² है और उसके अंदर भाग क्या देना है, x का। तो माइनस का x² है उसको मैं क्या लिखूँ, -x गुणा x बटे में x है। तो देखो x से x कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का x। तो माइनस का x को ऊपर लिखना है, और माइनस के x को जब ऊपर लिखेंगे ना तो क्या करना है, फिर माइनस का जो x है उसको इससे गुणा करवाना है। तो देखो माइनस का x है उसको मैं प्लस के x से गुणा कराऊँ तो क्या आएगा, माइनस का x²। अब माइनस का यहाँ x है और उसको मैं गुणा करूँ माइनस के 1 से तो क्या बनेगा, प्लस का x। तो देखो हम चिन्ह चेंज करेंगे तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। तो देखो ये माइनस का है ये प्लस का है तो कट जाएगा, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है तो क्या होगा, माइनस का x और x माइनस का 2x प्लस 2। अब देखो अब क्या है हमारे पास, माइनस का 2 है तो माइनस का 2x। तो इसका मैं भाग किसके दूंगा, तो x का भाग दूंगा। तो देखो x से x कट जाएगा, हमारे को क्या मिलेगा, -2। तो -2 को कहाँ रखना, ऊपर रख दिया। अब देखो -2 को ऊपर रखने के बाद हमारे को क्या करना है कि जो -2 है उसका इससे गुणा कराना। तो -2 अगर x से गुणा होगा तो माइनस का 2x, अगर -2 इस -1 से गुणा होगा तो प्लस का 2। अब देखो चिन्ह चेंज होगा, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। देखो तो क्या होगा, ये कट जाएगा ये भी कट जाएगा और हमारे को क्या प्राप्त होगा, शेष पर। और हमारे को यहाँ से क्या हुआ, ये द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। कौन सा, x² - x - 2। अब हम क्या करेंगे, इधर देखो साइड में, अब हमारे को ये प्राप्त हुआ x² - x और -2। पिछले वाले सवाल में किया था इसके गुणनखंड, मतलब कोई दो ऐसी संख्या बताओ जिसको गुणा करने पर तो क्या आए 2x² और जोड़ने पर क्या आए माइनस का x। तो देखो मैं इसको किस प्रकार से लिखूँ, x²। अब मैं माइनस का चिन्ह है तो माइनस वाला बड़ा ले लूँ, माइनस का 2x ले लूँ और प्लस का x ले लूँ और माइनस का 2। देखो गुणा करूँ तो क्या आएगा, माइनस का 2 है और प्लस का 1x है, गुणा करूँ तो माइनस का 2x² है, और जोड़ूँ तो क्या आएगा, -2 में से x में से x आएगा तो माइनस का x। अब देखो अब इसमें से कॉमन क्या लूँ, मैं कॉमन ले लेता हूँ x। तो मेरे पास क्या बचेगा, x - 2, और इसमें से मैं कॉमन ले लूँ 1 तो मेरे पास क्या बचेगा, x - 2। अब इन दोनों में से x - 2 कॉमन आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, x - 2 को ही कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या बचेगा मेरे पास, x इधर और इधर +1। तो देखो हमारे पास क्या क्या प्राप्त हुए गुणनखंड। तो देखो एक तो गुणनखंड ये प्राप्त हुआ x - 1 का, तो एक गुणनखंड प्राप्त हुआ x - 1 का, और 2 गुणनखंड प्राप्त हुए कौन से, ये जो मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन में क्या करना हमें, देखो दूसरा क्वेश्चन में पहले देखो अचर पद क्या है, 5 है। तो 5 के गुणनखंड क्या हो, 1 और 5, मतलब इनको गुणा करो तो 5 आना चाहिए।
और कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होगा। अब इसमें 4 संख्या आएगी, या तो प्लस का 1 या माइनस का 1 या प्लस का 5 या माइनस का 5। तो देखो हमें क्या करना है, समीकरण में इनमें से जांच करनी है कि कौन सा रखने पे हमारे को क्या प्राप्त होगा, 0। तो देखो मैं -1 रख के चेक करता हूँ। तो मैं -1 रखूँ, क्या रखूँ, p -1। तो देखो x की घात 3 है, तो इसको मैं क्या लिखूँ, -1 की घात 3, माइनस का 3 और -1 की घात 2, माइनस का 9 है, और कोष्ठक के अंदर -1 और माइनस का 5 ये है। अब इनको सॉल्व करना है। -1 है, -1 की घात विषम संख्या में है, तो माइनस की घात अगर विषम संख्या में है तो माइनस आएगा, और 1 का घात 3 क्या होता है, 1, और 1 की घात 2 है तो 1 आएगा, और 1 का गुणा जब -3 से करेंगे तो माइनस का 3। अब देखो अब इधर माइनस का 9 है और इधर माइनस का 1 है, दोनों का गुणा होगा तो प्लस का 9। अब देखो अब क्या दे रखा है, माइनस का 5। अब देखो माइनस का 1 और माइनस का 3 माइनस का 4, और माइनस का 4 और माइनस का 5 माइनस का 9, और यह है प्लस का 9। तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0। अब देखो क्या रखने पे 0 आया, कि माइनस का 1 रखने पे क्या आया, 0। तो x का मान हमने क्या रखा था, माइनस का 1। तो यहाँ से हमें एक गुणनखंड तो मिलेगा कि क्या, कि x + 1 मिलेगा, क्योंकि इसका पक्षांतरण करेंगे। अब देखो ये मिला। अब इसका हमें भाग देना है इस समीकरण के अंदर, तो भाग देंगे हम, भाग दे के देखते हैं किसका भाग देंगे, x + 1 का भाग देंगे किसके अंदर, x की घात 3 -3x² -9x माइनस का 5। अब देखो अब वही हमें प्रोसेस करना है कि बड़ी क्या है घात, x की घात 3, इसके अंदर हमें भाग देना है इस वाले x का, किसका, x का। तो मैं x का भाग दूं तो देखो 1 घात से घात हटेगी तो यहाँ क्या बचेगा, पीछे 2, तो हमें क्या मिलेगा, x की घात 2। देखो तो ये x की घात जो 2 मिला ना, इसको हमें ऊपर लिखना है, कहाँ लिखना है, ऊपर। तो देखो फिर हमें इस x की घात 2 का इसके साथ गुणा करवाना है, तो गुणा कराएंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, x की घात 2 जब x से गुणा होगा तो x की घात 3, और फिर चिन्ह किसका आएगा, प्लस का, और x की घात 2 जब 1 से गुणा होगी तो x का स्क्वायर। अब देखो अब हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज, माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में, ये देखो यही प्राप्त हुआ। अब हमें क्या करना है, ये कट जाएगा, और काटने के बाद जब माइनस का 3x² है और ये माइनस का 1x² है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4x²। पीछे क्या बचा, माइनस का 9x और माइनस का 5। अब क्या करना है कि माइनस का 4x² है ना, माइनस का 4x², इसके अंदर भाग देना है इस वाले x का। तो x का मैं भाग दूंगा तो x से घात हट जाएगी, पीछे क्या बचा, माइनस का 4x। तो मैं माइनस का 4x यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ, लिख लिया। अब ये वाला माइनस का 4 है ना, इसका गुणा एक बार इसके साथ करवाना है x के, और एक बार प्लस के 1 के साथ। तो देखो -4x का गुणा अगर x के साथ करूँ तो माइनस का 4x² आएगा, और -4x का गुणा +1 के साथ करूँ तो माइनस का 4x आएगा। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, इनको घटा लेता हूँ, घटाएंगे तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, तो ये कट जाएगा। और अब देखो माइनस का 9x है और प्लस का 4x है तो कितना बचेगा, माइनस का 5x और -5। इस माइनस के 5x में मैं इस x का भाग देता हूँ तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस का 5। तो मैं माइनस के 5 को कहाँ रखूँगा, यहाँ ऊपर, और फिर उसका गुणा मैं x के साथ कराऊंगा तो माइनस का 5, और माइनस जब x के साथ गुणा होगा तो माइनस का 5x, और जब माइनस का 5x इस 1 के साथ होगा तो माइनस का 5। अब देखो ये जो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, अब देखो ये माइनस का 5x प्लस के 5x से कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 0। और हमारे को यहाँ द्विघात समीकरण क्या मिला, x² - 4x, x² - 4x माइनस का 5। अब देखो अब हमें क्या करना है, वही गुणनखंड करना है इसके। कैसे, जब गुणा करें तो क्या आए,
5x², और जब जोड़े और यहाँ घटाए तो क्या है माइनस का 4x। तो देखो मैं क्या करूँगा x², अब इसके दो ऐसे टुकड़े करने हैं, जब गुणा करें तो क्या है माइनस का 5x², और घटाएं या जोड़े तो क्या है माइनस का 4x। तो देखो 5 के गुण 5x² है, 5 के गुणनखंड किस प्रकार से होंगे माइनस के 5 के, या तो 1 या 5। अब चिन्ह क्या आ रहा है माइनस का, तो इसको क्या ले लेंगे हम माइनस का। तो देखो इसके गुणनखंड में करता हूँ माइनस का 5x प्लस का x माइनस का 5। अब इनको गुणा कराऊंगा तो हमें क्या मिलेगा माइनस का 5x², और जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा माइनस का 4x। अब देखो इन दोनों पदों में से कॉमन क्या आ रहा है उनको देखो, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ x कॉमन आ रहा है, तो मैं x को बाहर ले लूँ तो बचेगा क्या x माइनस 5, और यहाँ कॉमन क्या आ रहा है कुछ भी नहीं आ रहा है, तो प्लस 1 को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो x माइनस 5। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 5, तो मैं x माइनस 5 को बाहर ले लेता हूँ तो क्या बचेगा x प्लस 1। तो हमारे पास इसके 3 गुणनखंड कौन से आए, एक तो x माइनस 5, एक x प्लस 1, और एक ये x प्लस 1। मतलब इसके 3 गुणनखंड हमें ये प्राप्त हुए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है 20 दे रखा है, अक्षर क्या है 20। तो 20 के गुणनखंड क्या क्या होंगे 1 2 4 5 10 और 20, ये होंगे, प्लस के भी होंगे और माइनस के भी होंगे। तो देखो हमारे को क्या करना है इन सब की जांच करनी है कि इनका मान रखने पे 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। जिसका मान आ रहा है तो देखो इसका मैं क्या करता हूँ, इसका मान मैं x का मान क्या रख के चेक करता हूँ -1। तो मैं x का मान -1 रख के चेक करूँ तो देखो x की का इस समीकरण में क्या रखेंगे, x की जगह -1 रखेंगे। तो देखो -1⁻³ प्लस 13 -1⁻² प्लस 32 गुणा -1 प्लस 20। अब देखो -1⁻³ कितना होगा, -1⁻³ होगा -1, क्योंकि घात क्या विषम में और अंदर माइनस है तो माइनस आएगा। तो प्लस -1⁻² क्या होगा 1, और 1 13 से गुणा होगा तो 13, और फिर 32 अगर -1 से गुणा होगा तो -32, और प्लस का 20। अब देखो -1 और -32 कितने होंगे -33, और प्लस के क्या होंगे 13 और 20 33। तो हमें क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। 0 मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, क्या मान रखने पे 0 आया x माइनस 1, x बराबर -1 रखने पे 0 आया। तो हम क्या करेंगे x प्लस 1 इसका पक्षांतरण करके इसका भाग किसके अंदर देंगे, इस समीकरण के अंदर। तो देखो x प्लस 1 का भाग देना है किसके अंदर, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब देखो इसके अंदर हम भाग देते हैं। तो देखो भाग देने के लिए हमारे को क्या करना होगा, वही प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था, क्या कि x³ है बड़ी, उसके अंदर इस x का भाग देना है। x का भाग देंगे तो क्या होगा, देखो 1x है इससे कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2, x²। अब देखो x² को रखना है ऊपर, फिर किससे कराना है, इससे गुणा करवाना है। तो देखो x² और x से गुणा होगा तो x³ प्लस x² अगर 1 से गुणा होगा तो x²। अब देखो अब क्या होगा, चिन्ह चेंज होगा। तो देखो माइनस माइनस ये कट जाएगा, और माइनस प्लस का 13x² है और माइनस का x² है तो क्या बचेगा 12x² प्लस 32x प्लस 20, यही बचेगा। अब देखो अब 12x² में किसका भाग देना, 12x² में भाग देना इस वाले x का। तो x का भाग देंगे तो घात से एक घात कट जाएगा, क्या बचेगा 12x। तो मैं यहाँ रखूँ प्लस का 12x। तो देखो प्लस का 12x रखने के बाद में हमें क्या करना है,
इस 12x का गुणा इस x से करवाना है, तो हमें क्या मिलेगा 12x²। और 12x का गुणा 1 से कराऊंगा तो प्लस का 12x। अब देखो अब घटाएंगे, तो देखो 12x² है, ये प्लस का है ये माइनस का है, कट जाएगा। और इस 32x है, और 32x में से अगर 12x जाएगा तो क्या बचेगा 20x + 20। अब देखो अब हमें क्या करना है, ये जो 20x है ना 20x, इसके अंदर भाग देना है किसका x का, इस वाले x का। तो x से x कट जाएगा, हमारे को क्या मिलेगा 20। तो मैं यहाँ लिखूँ प्लस का 20, और प्लस का 20 जब गुणा करूँगा x से तो 20x, और प्लस का 20 1 से गुणा करूँगा तो प्लस का 20, चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब देखो 20x में से 20x गया 0, और ये भी 0। अब हमारे को यहाँ से ये बहुपद प्राप्त हुआ, क्या हुआ x² 2 + 12x + 20। अब हमें क्या करना है कि इस पद के ऐसे टुकड़े करने कि गुणा करने पर तो 20x² आए और जोड़ने पे 12x आए। तो मैं देखो टुकड़े करता हूँ, आपको टुकड़े करने हुए पहले बता दिए, तो मैं सीधा सवाल पे आता हूँ। तो x² + 10x + 2x + 20, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखो कॉमन आ रहा है इसमें से x, तो x कॉमन आ रहा है तो बचेगा क्या x + 10। अब देखो प्लस का प्लस, अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 कॉमन लूँ तो बचेगा क्या x, और 2 यहाँ से कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा +10। अब इन दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है x + 10 कॉमन आ रहा है, तो अब बचेगा क्या, इसमें से x + 10 गया तो x, और इसमें से x + 10 गया तो 2। तो 2 तो हमारे को ये गुणनखंड प्राप्त हुए, और 1 ये गुणनखंड प्राप्त हुआ। तो हमारे को 3 गुणनखंड कौन से प्राप्त हुए वो हमने ज्ञात कर लिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अचर पद क्या है 1। तो 1 का गुणनखंड क्या होगा, 1 हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो हम क्या रख के चेक करेंगे, दोनों होगा इसके, क्योंकि 1 का गुणनखंड अगर मैं यहाँ 1 रखूँगा तो भी वही आएगा, और -1 रखूँगा तो भी वही आएगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, वही बराबर 1 रख के चेक करता हूँ। तो वही बराबर 1 रखूँगा तो देखो P1 बराबर क्या आएगा हमारे पास, वही की जगह क्या रख दो 1, तो वही की घात 3 है तो 1 की घात 3, प्लस वही की घात 2 है तो 1 की घात 2, -2 × 1 माइनस का 1। अब देखो 1 की घात 3 कितना होगा 1, और 1 जब 2 से गुणा होगा तो 2, प्लस 1 की घात 2 कितना होगा 1, माइनस का 2 1 से गुणा होगा तो माइनस का 2, और माइनस का 1। देखो माइनस का 2 इस प्लस वाले 2 से कट जाएगा, और प्लस का 1 माइनस के 1 से कट जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा 0। अब 0 कब प्राप्त हुआ, जब y का मान हमने क्या रखा 1। तो अब इसका पक्षांतरण करेंगे ना तो हमें मिलेगा y -1, ये एक गुणनखंड मिला। अब देखो अब क्या करेंगे, हम इसका भाग किसके देंगे इस समीकरण के अंदर। तो देखो हम किसका भाग देंगे, y -1 का भाग किसके अंदर देंगे, 2y की घात 3 + y² - 2y - 1। अब भाग देने के लिए हमें क्या करना है, देखो ये 2y² है, इसके अंदर किसका भाग दूं इस y का। तो देखो इसके अंदर मैं y का भाग देता हूं, तो y 2x³ है, 2x³ के अंदर मैं y का भाग देता हूं। 2x³ को क्या लिखूं 2 × y × y × y बट्टा y। तो y से y कट जाएगा तो क्या प्राप्त होगा 2y²। तो देखो 2y²। अब देखो 2y² का हमें गुणा किसके साथ करवाना, इसके साथ। तो 2y² अगर y से गुणा होगा तो 2y की घात 3, और जब -1 से गुणा होगा तो माइनस का 2y²। अब देखो अब क्या करना है, हमें चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, ये कट जाएगा, काट देते हैं इसको। और अब देखो प्लस का y² है और यहाँ प्लस का 2y² है, तो प्लस का 3y² आ जाएगा। देखो अब पीछे क्या बचा, माइनस का 2y माइनस का 1। अब हमें क्या करना है, देखो माइनस का 2y और माइनस का 1 बचा। अब हमें क्या करना है कि ये 3y² है ना, इसके अंदर वापस y का भाग देना।
तो हमें क्या प्राप्त होगा 3y। तो मैं इस 3y को ऊपर लिखना है, 3y प्राप्त हुआ, इसको ऊपर लिख दिया। फिर इसका गुणा इसके साथ करवाना, तो 3y का गुणा y के साथ होगा तो 3y स्क्वायर, और 3y का गुणा -a के साथ होगा तो -3y। अब देखो, अब चिन्ह हो जाएगा चेंज, प्लस वाला हो जाएगा माइनस और माइनस वाला प्लस, ये कट जाएगा। अब देखो, अब हमारे पास प्राप्त क्या होगा, माइनस का 2y है और इधर प्लस का 3y है, तो y मिलेगा -1। अब देखो, अब हमें क्या करना है कि y माइनस y है, y के अंदर भाग देना है y का, तो क्या मिलेगा 1। तो देखो प्लस का 1 लिखूँ यहाँ, देखो प्लस का 1 लिखने पे क्या होगा कि अब 1 का गुणा इससे करवाना है, तो क्या यही पद प्राप्त होगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो देखो ये पूरा पद कट जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त हुआ 0। अब क्या करना है हमें, ये जो द्विघात है ना समीकरण, इसके गुणनखंड करने। कैसे करने, तो 2y की घात 2 प्लस 3y प्लस 1। हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो 2y स्क्वायर आए, मतलब बाह्य पदों का गुणा कितना होगा 2y स्क्वायर, और जोड़ने पे 3y आए, तो ये हम क्या गुणनखंड करेंगे 2y स्क्वायर, और इस 3y को क्या लेंगे प्लस का 2y प्लस का y प्लस 1। तो देखो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो देखो इधर है 2y स्क्वायर मतलब y गुणा y। अब देखो और इधर क्या है 2y है, तो देखो इन दोनों में से गुणा क्या है, कॉमन क्या आ रहा है 2y। तो देखो मैं लिखता हूँ 2y को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा y या +1। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो +1, तो y +1। अब देखो इन दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है y +1, तो मैं y +1 को बाहर ले लेता हूँ, और क्या बचेगा इधर 2y + 1। अब हमारे को 3 गुणनखंड कौन कौन से मिले, एक तो ये मिला y -1, और 2 ये गुणनखंड मिले जो मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, तो ये हमारे को प्राप्त हुआ गुणनखंड। और ये थी हमारी प्रश्नावली 2.4। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।